सॉरी स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए डिमांड पे मैंने यूट्यूब पे लाइव आया था, लेकिन उसका कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ये दोबारा वीडियो शूट करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के लिए गलत प्रश्नों पर कैसे नंबर मिलेगा, सूत्र यही है। जो सबसे आसान तरीका है, जो पूरे यूट्यूब पे मैं सबसे आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ, आप अपना खुद नंबर अपने से निकाल सकेंगे। ठीक है, आपका 12 दिसंबर से दौड़ होने वाली है। रिजल्ट क्या 15 नवंबर को आएगा। आगे में कट ऑफ भी आपको बताने वाला, हर उन टॉपिक पे बात होगी जो पुलिस अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से सॉरी बोलता हूं, क्योंकि उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। हमें माफ़ कर दीजिएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका, यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने कह दिया कि आपका दिसंबर में दौड़ होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कटिंग दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि दिसंबर के आखिरी महीने में आपकी भर्ती की दौड़ होगी। पूरे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ पॉइंट आपको नोटेट करके पढ़ा दे रहा हूँ, आप उसको समझ जाएंगे। फिर आगे मैं नंबर भी बताऊंगा, कैसे नंबर मिलेगा, हर उन टॉपिक पे बात होगी। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़कर मत जाएगा। लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेज की जांच। आप ये देख सकते हैं कि जब आपका रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत ही बाद आपका दस्तावेज का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेज की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल के टेस्ट में। तो आप ये समझ सकते हैं कि 20 से 25 दिन आपका DBPST होगा। और मैं कुछ आपको पॉइंट नोटेट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। भर्ती अगले चरण के दस्तावेज, यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके कुल 60,244 पद के सापेक्ष 3 गुना से अधिक। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गुना से अधिक को मौका दिया जाएगा। इसका मतलब 3 गुना 1,80,000 होता है। इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका, मतलब आप लोग समझ जाइए कि 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल और DBPST के लिए। आपको यहाँ से एक पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, 3 गुना से ज़्यादा मतलब आप लोग को 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे कट ऑफ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आपका फाइनल आंसर की कब तक जारी हो सकता है, फाइनल मतलब रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट आपका जो है कि यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपका इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है फरवरी के लास्ट वीक तक जारी हो जाएगा। ठीक है, आपका फरवरी तक आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, आप चिंता ना। देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है कि रिजल्ट जो है कि फरवरी में जारी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। आप लोग यहाँ पे नोट कर लिख लीजिए। ठीक है, आपका फरवरी में रिजल्ट जारी हो जाएगा फाइनल। इसका एक कहना है कि आपको मार्च तक आपको वर्दी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, आप लोगों को प्रश्नों के गलत संख्या पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको नंबर बटेंगे। आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती, यहाँ पे आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिपाही भर्ती के 25 सवाल निरस्त किए गए हैं। इस 25 सवाल निरस्त किए गए को नंबर कैसे मिलेगा मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वही फार्मूला मैं तैयार किया हूँ। फाइनल आंसर की जारी हाई कोर्ट के मुताबिक दिए जाएंगे। वो भी मैं फार्मूला एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आप बस वीडियो में बने रहिए। 29 प्रश्न के एक से अधिक अंक तो ऑप्शन माने गए, तो मैं इसको बता दूं, ये जो 29 प्रश्न आपके हैं एक से अधिक अंक माने गए, इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि आपको कैसे नंबर मिलेगा। जो प्रश्न 29 प्रश्न को टच किया होगा, जो यहाँ पे 2 विकल्प को सही माना गया है और वो विकल्प 2 माने गए, उसमें से आप कोई भी एक टच किए होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और वो बच्चे भ्रम में ना रहें जो एक क्वेश्चन नहीं किए, टच नहीं किए, उनको ये नंबर नहीं मिलने वाला है। और रही बात 25 सवाल को निरस्त किए गए, मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, उसी बेस पे आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आप यहां से अपना नंबर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने सूत्र निकाला हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने एक कितनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। इसी सूत्र पे आपको रॉ मार्क्स मिलने वाला। आप देख सकते हैं, सही प्रश्न मल्टीप्लाई 300 और नीचे वो संख्या लिखनी है 150 में से आपके शिफ्टों में जितना प्रश्न कैंसिल हुआ है नीचे वो लिखना है। आपने कितना सही किया ऊपर लिखना है और 300 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं कि कोई भी आपकी शिफ्ट है, उसमें आपने 100 नंबर सही किया, ठीक, और उसे 300 से मल्टीप्लाई करना। ये फिक्स है कि हर संख्या में जितना सही उसमें 300 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि आपके शिफ्टों में एक क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है, तो 150 में से हम एक क्वेश्चन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 149, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड करेंगे तो 30,000 में जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे निकाल सकते हैं आप कैलकुलेशन से, 149 का तो 201.34 ऐसे समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये आपका रॉ मार्क्स आया है। इसमें से आप जितने उस शिफ्ट में आप जो है कि कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसका नंबर माइनस कर लेंगे तो आपका उतना नंबर बनेगा। सबसे आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया हूँ। फिर एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी 31 की सेकेंड शिफ्ट है जिसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। ठीक है, आपने 90 क्वेश्चन सही किया, सही क्वेश्चनों की संख्या मैंने लिख लिया, 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके शिफ्ट में कितना क्वेश्चन कैंसिल हुआ? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा? 150 में से 7 माइनस करेंगे, 143 नीचे कर लेंगे। फिर इसे डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, आप फिर जितना आप उस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन गलत किए उसका नंबर काट लेंगे इसमें से, तो आपका जो है रॉ मार्क्स आएगा। शायद ये पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं समझाया होगा। आप अपना नंबर खुद चेक कर बता सकते हैं। आप अपना नंबर कितना बन रहा है रॉ मार्क्स कमेंट कर जरूर बताइएगा इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो तैयार की यूपी पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल मेल में 185 से 195 जाने वाली है, फीमेल में 181 से 191 जाने वाली है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एक ही कट ऑफ जाने वाली है, 1-2 नंबर की इधर उधर हो सकता है। 175 से 180 जाने वाली है और फीमेल में 170 से 175 जाने वाली है। आपको इससे ज़्यादा कट ऑफ दिखने को नहीं मिलेगी। एससी में आप देख सकते हैं 150 से 155 जाने वाली है। एससी फीमेल में 145 से 150 जाने वाली है। एसटी में मेल में 115 से 120 नंबर आपका बन रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, और फीमेल में 110 से 115 जाने वाला है। रही बात कि आप लोगों की शिफ्टों में किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा, वो कोई नहीं डिपेंड कर पा रहा है, कि कोई नहीं बता पाएगा कि किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा। जो बता रहा है आप लोगों को, कोई भी अध्यापकगण आप लोगों को बता रहा है तो वो समझिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। किसी को अंदाजा नहीं किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये भर्ती बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपका रॉ मार्क्स इतना बन रहा है बच्चे, तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। एक बात और बच्चों का डिमांड रहता है कि सर फ्रीडम एंड फाइटर का बता दीजिए कितनी कट ऑफ जाएगी, तो मैं 90 से लेकर 100 नंबर तक भी बन रहे हैं, इससे भी 10 नंबर कम बन रहे हैं, तब भी आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है ये गूगल फॉर्म पे बेस पे नहीं है, ये ऑफलाइन बच्चों के एनालिसिस के साथ ये बनाया गया है कट ऑफ। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती है। मैंने आपको निरस्त क्वेश्चनों की बता दिया कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने ये फार्मूला आपको दे दिया हूँ, शायद ये सबसे सटीक फार्मूला होगा। मैंने आपको रिजल्ट के बारे में भी बता दिया हूँ कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। रही बात आपका रिजल्ट जो है नवंबर के तृतीय सप्ताह, मतलब आपका 15 नवंबर से लेकर, मैं आपको बोल दे रहा हूँ आपका रिजल्ट जो है कि 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तृतीय सप्ताह यही होता है कि 14 दिन बाद ही आपका तृतीय सप्ताह लग जाता है। तो नवंबर में 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में तो आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। मैंने हर उन टॉपिक पे आपको कवर कर लिया है जो आपको ज़रूरी है। और रही बच्चों कि बहुत बच्चियों का सवाल रहता है कि फीमेल में लगी एक ही कट ऑफ लगी 2018 की तरह, तब कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसका भी मैंने कट ऑफ निकाल दिया है। मैं आपको बता दूं सभी फीमेल का एक ही कट ऑफ जाएगी, तो आपका 170 से 175 नंबर बन रहा है, तब आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। और लड़कियां ध्यान दें कि दिल्ली पुलिस में आप लोगों की वैकेंसी खाली चली गई थी, खाली वैकेंसी चली गई थी, सीटों भर नहीं पा रहे हैं। और 2018 में तो 2-2 बार इनको लिस्ट जारी करनी पड़ी लड़कियों को। तो आप लोग फिजिकल में ध्यान दें, यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तब भी आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात कि बच्चों का डिमांड रहता है कि मेरा इतना क्वेश्चन है, मैं 100 को सीधी एक बात बोल देता हूँ, यदि किसी भी कैटेगरी के आप बच्चे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन सही प्रश्न आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के होंगे, आप जो है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, किसी की बहकाव में ना आइए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी बच्चियाँ हों, यदि 75 क्वेश्चन भी सही की हैं, उनका शिफ्ट हार्ड में पड़ गया तो वो सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन भी सही किए, वो भी रनिंग स्टार्ट कर दे। मैं 100 को सीधी बात एक ही बोल रहा हूँ, कोई भी लड़कियां हो किसी भी कैटेगरी के हो, उनका यदि 75 क्वेश्चन भी सही है तब भी और रनिंग करें, और 90 प्रश्न सही है जो भी किसी भी कैटेगरी का आता है पुरुष में, वो भी रनिंग करें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ वो आपको समझनी पड़ेगी, आपको इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जब फिजिकल की कट ऑफ जारी होगी आप इस कट ऑफ से मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो नया इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।